देखिए नेक्स्ट सवाल है, क्रम विकास का क्या अर्थ है। क्रम विकास का क्या अर्थ है। देखिए सामान्य भाषा में अगर देखिएगा तो सामान्य से इसका परिभाषा हो जाता है कि जितने भी जैविक आबादी थी उनके आनुवंशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते गया, उसे क्रमिक विकास कहते हैं या क्रम विकास कहते हैं। क्रम मतलब वो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, सब में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य दिखा, है ना। तो उसको अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो ये सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा, लेकिन इसका व्याख्या करते हैं तो देखिए किस तरह से पता चलेगा। क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो आज संसार में जितना भी जीव है, कितने प्रकार के जीव है, 84 लाख प्रकार के जीव हो ना हो, वो जितना भी जीव अगर आज है तो इससे पहले पूर्व स्थित कोई जीव था, उससे सब जन्म लिया है। रेड्डी का प्रयोग यही साबित किया था ना, क्या कहा था कि कोई भी जीव अगर आज है तो इसका मतलब कि पहले उसका कोई जीव होगा। अच्छा, ये जितना भी जीव है आज संसार में, इसमें अलग अलग प्रकार के 84 लाख प्रकार के अगर जीव हो गया है, इतना सारा परिवर्तन कैसे हुआ। परिवर्तन होने के लिए जीन में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, जीन में। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि जीन में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुंगो डिब्रीज। हुंगो डिब्रीज का कहना है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं, समझे, वो जीन में परिवर्तन होने के कारण होता है। यानी इनके कहने का मतलब था कि अचानक से शरीर के अंदर उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन वह कारक है जो जीवों की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाती है, और इसी के कारण आज पूरा दुनिया में जितना भी जीव है इसका उदय हुआ है। ये क्या होता है कि अचानक से जीन जैसे काम करते रहता है ना, उस तरह से काम नहीं करेगा और वो दूसरे तरीके से काम करने लगेगा। देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इस तरह से, जब डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो जीन रहता है ना, वो हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं। बताइए जीन के अंदर जो स्थान बदलते रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसपोसोन्स जीन। वो जीन क्या करेगा, अपना स्थान बदलते रहेगा। उसके स्थान में बदलने के कारण ही आज दुनिया में अलग अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुआ है, यानी उन जीवों का उदय हुआ है। उदय यानी उनका विकास हुआ है, समझे। इस जीन में अगर परिवर्तन नहीं होता तो इतने सारे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। आज जितना भी संसार में अगर जीव है तो इस सब की उत्पत्ति होने के कारण है कि पिछले कहीं ना कहीं कोई जीव था और उनमें परिवर्तन होते गए। अब वो परिवर्तन कैसे हुआ देखिए, जो स्त्री प्रेग्नेंसी अवस्था में रहती है, समझे, तो उस अवस्था में उन लोग पर कुछ प्रतिबंध लगा रहता है। प्रतिबंध मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब चलना है, उठना है, बैठना है, सोना है, क्या करना है, समझे। अगर आप मनमौजी कीजिएगा तो आपके जीन में परिवर्तन हो जाएगा, समझे। तो पुराने दिनों में जो स्त्रियां होती थी, आज से हम लोग सैकड़ों वर्ष की बात करते हैं, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी ना, कब हुई थी मानव जीवन की उत्पत्ति, 4 से 500 करोड़ वर्ष पहले। उस समय के बाद जीन में परिवर्तन हुआ, तब आज इतना सारा जीवों का विकास हुआ है। आदमी अलग अलग प्रकार के दिखने लगे। उनमें से किसी को ज्ञान नहीं था क्या खाना है, उस हालात में क्या नहीं खाना है किसी को पता नहीं था, समझे। तो भाई अलर जलर कुछ भी खा लो तो केकरो कोई तो दम ताड़ के जैसे पूरा लंबा हो जाता था, केकरो बकरा के जैसे दम लंबा लंबा कान हो जाता, केकरो दांते बाहर फेंकल रहता था, किसी के इतना छोटा दांत होता था ना कि उतार भी नहीं सकता था, केकरो नाके चपटा रहता, केकरो नाके लंबा रहता। मतलब सकल सूरत से पता नहीं चलता था वो आदमी है या नहीं, समझे। पूरा बॉडी में लगता था ना कि एकदम भाल के जैसा पूरा बाल रहता था। ये सब किसके कारण होता था, जीन में परिवर्तन। और जीन में परिवर्तन यानी कि वो लोग कुछ भी अलग जलग कुछ भी खा लेते थे। आप लोग सुनते होंगे एक सीरियल आता था बालवीर, ओकरा में देखिएगा ना तब परियों का खजाना है, देखे हैं, फलाना परी, ढिकाना परी, निशाना परी, सब कुछ ओकरा में मिल जाता है, समझे। तो बाबू ओखनी के पंख कैसे निकलता है, वो सब खाने पिए से तो होता है,
चलने फिरने, अरे भाई प्रतिबंध लगा हुआ है। आजकल के सब लोगों को पता है कि हाँ हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब उठना है क्या नहीं, कैसे चलना है, समझे? इस सब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि उसको नहीं मानता है आदमी, तो जीन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो आप रहिएगा ठीक है, लेकिन अगला जो जीव की उत्पत्ति होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के जीव इसी तरह से बन गए उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये पूरा दुनिया में अगर देखते हैं कि क्रम विकास अगर आगे बढ़ा है, जीवन की उत्पत्ति अगर इतनी हुई है, तो उसका सारा का सारा दिन है उत्परिवर्तन, जिसको बताने वाला वैज्ञानिक था हुगो डी व्रिच। आगे